हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम फॉर डिफेंस वरी यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? तो एक चीज को लेके कमेंट जैसे बार बार आ रहा था कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स का, है ना, तो उनको बड़ा एक चीज को लेके डाउट है कि हम दोनों की तैयारी करें क्या सर। हमें एक्स वाई हम दोनों की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? जो पहली बार खासकर तैयारी करने आ रहे हैं या फिर जो 2-3 बार कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ना दो टाइप के, दो कैटेगरी के बच्चे। एक तो अनजान है, एक जान है लेकिन फिर भी मतलब वो उनको खूब एक्सपीरियंस हो गया, तो दूसरी तरफ से भी थोड़ा नॉलेज लेना चाह रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मन की बात मैं बताता हूं आपको। और अगर आपके मन की बात यहां पे लगे कि हाँ सर आपने वही चीज पकड़ा जो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो आप जरूर बताना कमेंट करके। ओके, चलिए सबसे पहले यहां पे फर्स्ट टाइप का जो स्टूडेंट है वो है न्यू, यानी बिल्कुल नए नए बच्चे जिनको सच में आइडिया नहीं कि एयरफोर्स की तैयारी कैसे होती, क्या होता है, पैटर्न, बहुत सारी चीजें, या एक अटेम्प्ट ही दे पाए, अभी तक नहीं उतना समझ पाए। और सेकेंड टाइप के बच्चे हैं काफी ओल्ड यानी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है ये है आपके। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बच्चे। अब देखो एक्सपीरियंस्ड क्यों ऐसा सोच रहे हैं उसका पहले रीजन बताऊंगा। देखो क्या होता है, जैसे कई बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट तक किए, कितने 3 अटेम्प्ट तक किए, और किसी कारण से उनका मान लीजिए नहीं हो पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है लिमिटेड सीट है, सबका नहीं हो पाएगा। आप कितना पढ़ोगे, लिमिटेड लोगों का ही होगा। हाँ, दूसरों से बेहतर जाओगे तो हो जाएगा। तो 3 अटेम्प्ट दे पाए और 3 से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके, तो उनको लग रहा है कि जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाला जो सिलेबस है वो तो मेरा स्ट्रांग है। अब मैं क्या करता हूं, वाई ग्रुप की भी तैयारी कर लेता हूं। क्या करूं, वाई ग्रुप को नए तरीके से तैयारी करूं। एक्स तो हमारा क्लियर है, वाई और पढ़ लेंगे तो एक्स वाई दोनों में चांसेस बन जाएंगे। तो सर क्या ऐसा है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। जो पीसीएम वाले बच्चे होते बेटा वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, एक्स वाई दोनों का, और किसी एक में फेल भी हो जाएंगे तो जिसमें सिलेक्ट हो जाते हैं उसमें माना जाता है। दोनों में सिलेक्शन लिए तो भी माना जाता है, किसी एक में हुए तो भी माना जाता है। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये बच्चों के लिए। तो इसी चीज को ये सोचते थोड़ा पॉजिटिव बना दूं मैं। ये इनकी थोड़ी सी गलत फहमी है। गलत फहमी इसलिए है क्योंकि आप चाहे 3 अटेम्प्ट दे दो चाहे 4 अटेम्प्ट दे दो, आप जब कभी भी अगली बार एग्जाम में जाओगे ना, तो मान लीजिए एग्जाम में 25 में से, मैं मैथ का एग्जाम्पल लेता हूं, आपने सिर्फ 15 नंबर 12 नंबर पाया। अब आप सोचो कि ये मैथ तो ठीक है, क्वालिफाई कर गया क्योंकि 8 नंबर कट ऑफ जाता है सेक्शनल। अब हम लोग एरिथमेटिक मैथ ही पढ़ते हैं वाई के लिए। तो ऐसा नहीं कि अगली बार आपको 12 से आगे का नंबर लाना, नहीं, ये 12 वापस आपको लाना ही लाना। यानी कि जो आप पहले से पढ़े उसको वापस से पढ़ना जरूरी है, तभी आप ये 12 तक पा पाओगे। नहीं तो आप नए पढ़ने के चक्कर में ये भी खो बैठोगे। तो ये जो आपके मन में रहता कि आपने इसको खूब पढ़ लिया, अब हम नया चीज इंक्लूड करें, ये थोड़ी सी गलत ट्रैक पे जाने वाली बात हो जाती है। ठीक है, गलत ट्रैक पे जाने वाली बात हो जाती है। इसका सबसे सही तरीका, आप हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते रहो, फॉर्म इसका भी भर दो। अगर बहुत एक्साइटेड हो, नहीं सर हमें दोनों की तरफ करना है, मैं सोच बैठा हूं, तो आप इसके मॉक टेस्ट पे जाओ, ठीक है, या मैराथन पे जाओ। रेगुलर बेसिस पे इस चीज पे मत जाओ। अब इसी चीज को उल्टा भी देखते हैं। जो बच्चे मान लीजिए साइंस पीसीएम वाले, वो वाई ग्रुप की अभी तक तैयारी कर रहे थे, वो कह रहे कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, मैं क्या करता हूं, एक्स ग्रुप में आता हूं, यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है और फॉर्म भी, वैकेंसी भी ज्यादा होती है एक्स की। इनकी भी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप वाई की कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा वाई की ही करो, एक बार 2 बार 3 बार, जब तक आप फॉर्म भर रहे हो। अपने ट्रेड को चेंज मत करना, वरना आपको लगेगा फायदे का सौदा लेकिन ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के। ये हुआ एक्सपीरियंस्ड बच्चे के मन की बात, और उनका सॉल्यूशन बता दिया कि अगर आप एक्स की कर रहे थे तो एक्स की ही करो, वाई की कर रहे थे तो वाई की करो। अपना ट्रेड मत बदलो कि आपको ये चीज आ चुका तो अब एक्स्ट्रा, आप उस पर और मेहनत करो, मॉक टेस्ट बढ़ाओ, क्योंकि जॉब तो लगनी है उसी से। नंबर इनकी बात की जाए, ये सोचते इधर मजा आ रहा है, इजी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे नुकसान होगा आपको। कहने का मतलब है जिसमें हो उसी में रहो, चेंज मत करना। नए बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि वो फ्रेशर है, वो कहते हैं सर एक रास्ता तो बताओ। हम क्या है ना, हम कोई पहले से नहीं पढ़े लिखे, इनकी तरह नहीं कि इधर नॉलेज हम इधर क्यों लेने जा रहे हैं, हमें कुछ आता ही नहीं, आप बता दो क्या पढ़ना चाहिए। तो नए बच्चों को सजेशन दूंगा, अगर पीसीएम वाले, नॉन पीसीएम वाले, यानी जो 12th में पीसीबी वाले हैं, कॉमर्स आर्ट ये वाले हैं, तो आप लोग तो बेटा वाई ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, आप इसका फॉर्म भर ही नहीं सकते। जो पीसीएम वाले बच्चे वो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके पास थोड़ा कंफ्यूजन में होता है, ऑप्शन भी होता है।
जब कभी भी ऑप्शन रहता है तो कंफ्यूजन रहता ही है। अगर आप किसी मोबाइल शॉप पे जाओ, एक ही मोबाइल दिखे तो आप उसको खरीद के आ जाओगे अगर लेना होगा तो। अगर किसी दूसरे मोबाइल शॉप पे जा रहे हो, 20 मोबाइल है, भले उसको लेना लेकिन बाकी 10 देख के कंफ्यूज जरूर होगे ना। तो वही चीज है, ऑप्शन मिलता तो कंफ्यूजन भी होता है। तो बात करते हैं कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। तो नए बच्चों के सामने मैं सिर्फ 3 पॉइंट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं। सबसे पहला चीज, अगर मैं बेटा नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूंगा तो इनकी बहुत ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। दूसरी बात, अगर मैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करूंगा तो भी इनकी ज्यादा होते। एप्लीकेंट तो चलो खैर वेरिएशन रेशियो में देखोगे तो सेम ही पहुंचते वैकेंसी के हिसाब से। हाँ, कट ऑफ की बात करूंगा तो इनका कम होता है, इनका ज्यादा। ज्यादा कट ऑफ मतलब थोड़ा सा मुश्किल और इसका थोड़ा सही है। सिलेबस की बात करूंगा तो इसका सिलेबस इजी होता है, इसका सिलेबस हार्ड होता है। ये सीन है। तो यहां पर अगर 3 पॉइंट मैंने देखा तो एक्स का ज्यादा वेटेज है। तो मेरा कहना यह कि अगर आप 12th तक पढ़ाई की हो, अच्छे से की हो, लॉकडाउन में पास नहीं हुए हो, अपने से पढ़ के पास हुए, कहने का मतलब है मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, ओके, और आपको लगता है कि मैथ फिजिक्स आपके पकड़ में है, तो आप लोग एक्स की तरफ जाओ। अगर आपको लगता नहीं 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 भैया मैथ फिजिक्स तो मामला बस डगमगाने वाला ही है, पास बस हो गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो नॉलेज, तो आप सभी लोग वाई की तरफ जाओ। ठीक है, ये आपका है ट्रेंड। सारा खेल मैथ फिजिक्स 11th-12th का है। अगर आप उसको पढ़ के पास हुए, अपने बल पे पास हुए, ये नहीं करो आप टॉप करो या 70% पॉजिटिव नंबर, नहीं, मैं कह रहा हूं आप पास ही हुए लेकिन पढ़ के पास हुए हो। ठीक है, समझ रहे हो ना, लॉकडाउन वाला सिस्टम टाइप का नहीं है। तो आप लोग एक्स की तरफ जाओ, अदरवाइज वाई की तरफ जाओ। ओके, ये रहा आपका सिनेरियो नए बच्चों के लिए। ताकि हाँ, दोनों की तैयारी मत करना कभी भी, ये मत सोचना ये भी तैयारी कर लू ये भी तैयारी कर लू, जी नहीं, ये गलती कभी मत करना। इससे बहुत भयंकर नुकसान होता है बच्चों का। बहुत देखा हूं मैं, वो ना इधर के रह जाते ना उधर के, फिर वो छोड़ के किसी और एग्जाम की तैयारी करते। तो ये सबसे बेहतर है आपके लिए कि जो बच्चों का स्ट्रांग है आप एक्स पे जाओ, अदरवाइज वाई पे। तो ये रहा क्लियर कट। अब दोनों टाइप के बच्चे कवर हो गए। आई थिंक आप सभी लोग इससे सहमत हो गए। अगर आपको लगे नहीं सर आपकी बातों में कुछ कमी है, मेरा मानना यह है कि ऐसे होना चाहिए और यह रीजन है असल। अगर आपको किसी बच्चे को लग रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जरूर अपना विचार रखिएगा ताकि और बच्चों को हेल्प मिले। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना कुछ न कुछ पॉइंट रखना ताकि सभी बच्चे कमेंट को पढ़ के कुछ सीखें और उनको समझ में आए क्या डिसीजन लेना। यह बहुत हेल्दी कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे की मदद के बिना कभी भी कोई आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप सभी लोग कंटेंट पढ़ना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, मैथ फिजिक्स इंग्लिश, पहली बार तैयारी करने आए हो या 2-3 बार दे चुके हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको हमारे बैचेस से जुड़ना जरूर चाहिए। हमारा अभी एयरफोर्स का, एनडीए का, नेवी का, कोस्ट गार्ड का शौर्य बैच आया है। शौर्य बैच का जो एनडीए का हमारा प्राइस है, एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप पे क्लासेस चलेंगी, इसका प्राइस है 1399। बात करेंगे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इसके लिए आपको अलग अलग बैचेस नहीं लेने पड़ेंगे, आपको एक ही मिल जाएगा। अच्छा, एक ही का मतलब यह है कि जब आप बैच परचेस करोगे तो आपको एक एयरफोर्स दिखेगा, एक नेवी दिखेगा, एक कोस्ट गार्ड। आप जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हो उसमें जाओ, उसकी तैयारी कर लो, आपको तीनों ऑप्शन दिया जाएगा वहां पे। ये सिर्फ और सिर्फ 999 में तीनों बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का। ओके, इससे आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सबकी तैयारी करना चाह रहे हो तो 1899 का आपको ये कोर्स शौर्य फाउंडेशन बैच मिल जाएगा कॉम्बो। ओके, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम सभी लोग इस बैचेस में आपको क्या क्या मिलेंगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, आपको इसके अंदर मिलेगा क्लास नोट्स, आपको प्रैक्टिस के लिए शीट मिलेगा, आपको वीकेंड प्रैक्टिस चलेगा और वीकेंड काउंसलिंग भी होगी इस बैच के अंदर। यानी कि आपको हर तरीके से संभाला जाएगा, आपका ख्याल रखा जाएगा और आपको इस बैच से जब आप निकलोगे तो आप अपने को निखरता हुआ पाओगे। मैथ में लगेगा कि कुछ सीख गए हो तगड़ा वाला, मतलब अब तो फाड़ देंगे पेपर। फिजिक्स में लगेगा कुछ भी पूछ लो, हर चीज का जवाब मेरे पास है। इंग्लिश में लगेगा आपको कि चाहे इंग्लिश का कोई वर्ड हो, एक्टिव पैसिव हो, पैसेज हो, कुछ भी हो, A to Z हर चीज आपके पास जवाब रहेगा। ओके, बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे नंबर भी फ्लैश करा, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो फ्लैश करा उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा। अगर आपको लगा इंफॉर्मेशन बढ़िया दी है सर तो जरूर बताइएगा और इसी उम्मीद के साथ एंड करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका क्या ओपिनियन है इन पॉइंट्स पे। ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।